Time is ticking by. The world is standing by. Image is getting worse. Voice is getting hoarse. Assalamu alaikum. I hope कि आप सब ठीक होंगे. Welcome back to another video of mine. आज सुबह सुबह मुझे ख्याल आया कि देखिए कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है. सर्दियों की आमद है. हम सब अपने घरों में सर्दियों का इंतज़ाम करेंगे, हीटर लगाएंगे, कोज़ी होके बैठेंगे, टीवी देखेंगे, खाएं पिएंगे. और हमारे ही साथ के फ़लस्तीनी बहन भाई वहाँ पे किन हालात में, उनके बच्चे किस हालात में, उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में एक भी ऐसा सीज़न एंजॉय नहीं किया होगा. लेकिन खैर उन लोगों के लिए जन्नत के मज़े हैं और हम लोगों की आजमाइश है कि हम लोग उनको कैसे सपोर्ट करते हैं. वो कहते हैं ना कि ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा ये है कि और कुछ भी हम ना कर सकें ना तो कम से कम दिल में उनके सपोर्टिव हों, उनके लिए सपोर्ट कर रहे हों, दुआ में उनको याद रखें. और बस यही है. तो चलें जी, आज पकाने हैं माश दी दाल. इसको कहते हैं जी माश की दाल या उर्द दाल, लेकिन बहुत मज़े की बनती है. आज आपसे रेसिपी शेयर करते हैं. हरी दालों को थोड़ी देर भिगो देना चाहिए, लेकिन माश की दाल को ज़रूर भिगोना चाहिए क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त होती है. थोड़ी सी मैं लूँगी क्योंकि वरना दाल तो अगले दिन बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं. देखिए जी, DHL का ट्रक. रोटी रोज़ी कमाना इतना आसान काम नहीं है. इतनी तेज़ बारिश है और ये इतना हैवी सामान लोड कर रहा है इस बारिश में. आप भी मेरे साथ मज़ा लें ज़रा आज के मौसम का. यूके में कोई काम भी रुकता नहीं है, चाहे वेदर जैसा भी हो, बारिश हो या बर्फ़. एज़ यूजुअल जी, सबसे पहले अनियंस को फ्राई कर लें और उसमें अब मैं डालूँगी जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च कूटी हुई. अच्छा, जब ऐसे हो जाए प्याज तो नमक, मिर्च, हल्दी, ये मसाले आप डाल दें. अब ये जो सारी चीज़ें ना ये हल्के जायका ही होंगी. और इस पे जो पानी का छींटा दे दें ताकि जो है ना ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए और जले भी नहीं ना. नाल ही पा दो चोखे से टमाटर. अच्छा, ये जितने ज़्यादा टमाटर होंगे ना उतनी टेस्टी दाल होगी. मिलाई जाओगी चमचा आप थोड़ी देर में बस हम डालेंगे दाल. तो कहते हैं जी टाइम का अच्छा इस्तेमाल. जब तक हो रही है ना अभी मेरी दाल शाल रेडी, दाल शाल, तो मैं अपने गरम मसाले को खुद कूट लूँगी और ये परफेक्ट होगा जब मैंने एंड पे डालना होगा दाल के ऊपर. मैं बिज़ी थी इसलिए मैंने तो कई घंटे दाल भिगोई रहने दी और अब कुछ घंटे बाद ये देखें फूल के ऐसे हो गई है. लेकिन एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर तो ज़रूर इसको भिगोएं आवट से. ये देखें जब मसाला ऐसे से बन जाए तो अब आपने इसके अंदर दाल अपनी ऐड कर देनी है. लेकिन जब मेरा ऑयल सेपरेट हो गया है, मेरी दाल गल गई है ऑलमोस्ट. नहीं गल नहीं गई, मेरा मतलब है भुन गई है. तो अब मैं इसमें ना पानी डाल के तो इसको गलने के लिए रख दूँगी. ऑलरेडी मेरी दाल जो है ना वो नज़र आ रही है कि होटल वाली दाल बन रही है. अब जी डालने आप इसमें पानी थोड़ा सा हो जाएगा इसमें के पा दो, हिलाओ तो थोड़ा जना इनू कवर करके रख दो. दाल हमारी उबालियाँ खा रही है. अच्छा से मिक्स करें और लिड दें एंड लीव इट फॉर गुड 20-30 मिनट्स. जितनी देर छोड़ेंगे दाल हमेशा हल्की आंच पे जितनी देर आप छोड़ेंगे उतनी अच्छी बनेगी. मिलते हैं वक्फे के बाद. 30 मिनट्स का टाइमर लगाया था तो ये देखिए ऑलमोस्ट 35 मिनट्स मैंने इसको रहने दिया. ये सी कितनी अच्छी सी गल चुकी है मेरी दाल. फिर मैं इसको टेस्ट भी कर लूँगी. तो बस 2 फाइनल स्टेप्स रह गए हैं. ये जो मैंने कूटा था धनिया, आए हाय धनिया ने भाई, गरम मसाला, तो ये जो है ना ये जाएगा एंड में और फिर मैं ढक्कन दे दूँगी. और ये क्यूट सी डब्बी में मेरा ग्रीन धनिया, ठीक है, इससे गार्निश करेंगे. ये है जी फाइनल शेप मेरी दाल की. ये थोड़ी ना इसमें थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है. अब इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर देंगे गरम मसाला और उसके बाद आप इसको ढक्कन दे के बंद कर देंगे क्योंकि फिर इसका फ्लेवर उसके दाल के अंदर चला जाएगा. तो लिड बैक ऑन और ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया
और सब सर्व करने से पहले बस गार्निश करूँगी। लो जी, मज़ा तो भला करने के लिए मैंने सिंपल रोटियों के बजाय मक्खन वाली रोटियां बना दी, और उसके साथ तो माश की दाल का मज़ा ही और है। और जब हम ऐसे मज़े ले रहे हो ना, तो फ़लस्तीन को ज़रूर याद रखें कि वहाँ के बच्चों को, वहाँ की फैमिलीज़ को ये वाली लग्जरीज अवेलेबल नहीं है। तो और कुछ भी नहीं तो कम से कम उनको दुआ में तो हम ज़रूर याद रखें। गर्मा गर्म दाल को जी फिर हमने किया डिश आउट, और देखें इसमें बिल्कुल शोरबा नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की जो है ना ग्रेवी सी है। तो इसको बस डालें और रोटी के साथ और सैलड के साथ सर्व करें, और जो है ना अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। और आगे देखें जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। Time is ticking by. The world is standing by. Images getting worse. Voices getting hoarse. Children blown to bits. No one calling quits. Humans burnt alive. No chance to survive. Mother scream in pain. Exploded child brains. Unborn in the womb. Straight to the tomb. Dreams killed. Ambitions unfulfilled. Shaking from the shock. Death around the clock. Still they insist. Toddlers are terrorists. Terror in children's eyes. Bombs rain from the skies. Calling for their mom who was crushed by a bomb. You say we terrorize? Come see our skies. Yes, that is a dare. Let's see how much you bear. No gluten for your bread. No graves for our dead. No power or water, just barbaric slaughter. Body parts unclaimed, breathing bodies maimed. The rotten stench of death. No time to catch a breath. No time to mourn or think. More hits before we blink. Hospitals under attack, trying to make us crack. But little do they know, even an embryo who's born on this land is born to withstand. Born to resist with the right to exist. Resilience is bred. It's our butter and bread. We will not leave our land. Why won't they understand? Threatened by babies, children and ladies. From far the cowards kill. Afraid the truth will spill. They can pay for their lies with their diplomatic ties. But the truth is free with the eyes you can see. Apocalyptic views, yet lies on the news are stories for views, not to actually be told. The media's controlled. Their news is mostly fake. AI photos that they make. We're robbed of dignity because we want the world to see. Look and open your eyes. Still, the world denies. The truth is unveiled. Humanity has failed. Give them hell. They tweet from their rich and comfy seat. Hearts hardened and blind. Brainwashed, confined. Who gets to decide whose murder's justified? Who gets to pick? This all makes me sick. We went back a century. Holocaust, slavery, white superiority. Animals are not so cruel. They don't mock and ridicule. Making TikToks of our pain, that's below inhumane. But the people awaken, outspoken, unshaken. Go, shut our accounts. We know you know our counts. That's why we're a threat. We simply make you sweat. If the G word is banned, it means you understand there is blood on your hands. Go censor and delete. Let history repeat. Politicians, two-faced. Our vote, what a waste. They're sly as a fox with their self-righteous talks. There must be judgment day, 'cause there is a price to pay. I heard a child scream. I wish it was a dream. This is reality. Shame on humanity. Time is ticking by. The world is standing by. But decades from today, we can proudly say I felt a fire in my chest and I passed this test. At least we say we tried to end this genocide.